हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के तीसरे टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय को देखेंगे। इससे पहले हमने यूनिट डिजिट और डिवाइजर इन दोनों ही टॉपिक के वीडियो को अपलोड किया था। अगर आपने अब तक उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 रुपये में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन एक छोटे क्वेश्चन से हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने यह रहता कि 8 गुने 9, इसमें अगर 7 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ओके, चलिए, जैसा कि हमने आपको यूनिट डिजिट वाले टॉपिक में बताया था कि इकाई अंक के क्वेश्चन में आपका ध्यान केवल और केवल इकाई स्थान पे होना चाहिए, तो उसी तरीके से शेषफल वाले क्वेश्चन में, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में आपका ध्यान केवल और केवल शेषफल पे यानी कि रिमाइंडर पे होना चाहिए। जैसे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस दोनों के गुणनफल में 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, इसके माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। तो हम चाहे तो इस दोनों को एक साथ गुना कर सकते हैं, तो गुना कर लीजिए। 8 गुने 9 कितना हो जाएगा, 72। और अब आप 72 में 7 से भाग करिए, भाग करिएगा, 7 एकम 7 कट जाएगा, शेष क्या बचेगा, शेष आपका बच जाएगा 2। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वह 2 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो जो फाइनली शेष है हमारा वह आपका 2 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं। 72 में 7 से भाग करिए, 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। यहाँ आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो यही तो आपका शेष हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका आपका यह भी है कि आप क्या करिए कि बारी बारी से एक साथ गुना न करके बारी बारी से प्रत्येक में 7 से भाग करिए और उसके स्थान पर उसके शेष को लिखिए। जैसे 8 में 7 से भाग करना है, तो है ना, इस दोनों में 7 से भाग करना है, तो पहले हम 8 में 7 से भाग करेंगे। तो जब 8 में 7 से भाग करिएगा, शेष क्या बचेगा, 1। तो इसके स्थान पर इसके शेष को इनटू 9 में 7 से भाग करेंगे, शेष क्या बचेगा, 7 एकम 7, शेष आपका बचेगा 2। इसके स्थान पर इसके शेष को लिखेंगे और यह बट्टा वाला 7 आपका तब तक आता रहेगा जब तक पूरा पूरा शेष न निकल जाए। आगे देखिए, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2। और नीचे में आपका वैल्यू क्या है, 7। 2 में 7 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगे तो ऊपर वाला ही शेष हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब वैल्यू ऊपर में छोटा रहे, नीचे में बड़ा हो, उस केस में जो ऊपर वाला वैल्यू होगा वही आपका शेष हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आपका शेषफल क्या आया, शेषफल आपका सेम आया। तो हम लोग इसी वाले तरीका का उपयोग करेंगे और इसी के मदद से जो बड़ा वाला क्वेश्चन होगा उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। जैसे देखिएगा, यह पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन यह है कि 1249 गुने 3785 गुने 4978 गुने 7837 में 13 से अगर भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए, अगर आपके पास यह कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप क्या करिएगा, उस पूरे को आपस में गुना करिएगा और गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें 13 से भाग करिएगा। लेकिन अगर इस पूरे को आपस में गुना करिएगा तो यह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो अभी हमने आपको तरीका बताया है उसका उपयोग करेंगे। 13 से हमें भाग करना है प्रत्येक में, तो हम बारी बारी से प्रत्येक में 13 से भाग करेंगे और प्रत्येक के स्थान पर उसके शेषफल को लिखेंगे। तो आइए 13 से हम भाग करते हैं 1249 में, तो 13 नमा 117, 7 बचेगा, 9 उतारेंगे 79, 13 छक्के 78, शेष 1। यानी इसमें जब हम 13 से भाग करेंगे शेष क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके स्थान पर इसके शेष को लिखिए। आगे देखिए, जो चिन्ह है उसको वैसे ही लिख दीजिए, गुना है तो गुना। अब 13 से भाग करिए इसमें, 13 दूना 26, 11 118, 13 नमा 117, 1 बचेगा 15, 13 एकम 13, शेष क्या बच गया, 2 बच गया। तो इसके जगह पर इसके शेष को लिखेंगे। ठीक है, क्या हमें करना है, बारी बारी से प्रत्येक में 13 से भाग करेंगे और उसके स्थान पर उसके शेष को लिखेंगे। आगे चलिए, उसी तरीके से 13 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो 13 तिया 39, 10 बचेगा, 13 अठे 104, 3 बचेगा, 13 दूना 26, 12 हो जाएगा। ठीक है, शेष क्या बचेगा, 12। और जब हम 13 से इसमें भाग करेंगे शेष आपका बचेगा 11। तो हमारा काम क्या होगा, बारी बारी से हम प्रत्येक में 13 से भाग करेंगे और उसके स्थान पर उसके शेष को लिखेंगे। और यह बट्टा वाला 13 आपका तब तक आता रहेगा जब तक पूरा पूरा शेष न निकल जाए। अब 13 से भाग करिए। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम पूरे को एक साथ 13
पूरे को एक साथ गुना करके 13 से भाग कर सकते हैं, तो पूरे को एक साथ गुना करिएगा तो फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस तीनों में एक साथ 13 से भाग कर लेते हैं। तो यह तीनों मिला के कितना है, 1 गुना 2 2, 2 गुना 12 24, यह तीनों मिला के 24 है। तो 24 में 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13, शेष कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। इनटू यह जो 11 है इसको अपने स्थान पे रहने दीजिए, ठीक है। बट्टा में यह 13 तब तक आता रहेगा जब तक शेष ना निकल जाए। अब आप यहाँ पे शेष निकाल सकते हैं, क्या होगा, 11 गुणे 11 का मतलब कितना हो जाएगा, 11 गुणे 11 का मतलब हो जाएगा 121, और 121 में 13 से भाग करिएगा, 13 नमा 117, शेष क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 11 गुणे 11 मिला के कितना हो गया, 121, और 121 में 13 से भाग करिएगा तो 13 नमा 117, शेष क्या बचा, शेष फाइनली आपका बचा 4। यानी इस पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 4, जो कि आपका विकल्प सी में है। तो तरीका यहाँ पे आपने समझा कि हमें क्या करना है, हमें बारी बारी से प्रत्येक में भाग करना है और उसके स्थान पर उसके शेष को लिखना है। इसके अलावा इसके बीच में अगर गुना का चिन्ह होगा तो गुना लिखेंगे, प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए इस दोनों के योगफल में हमें 19 से भाग करना है। तो एक तो तरीका क्या है हमारा कि हम दोनों वैल्यू को जोड़ करके तब इसमें 19 से भाग करें। दूसरा तरीका कि प्रत्येक में हम 19 से भाग करेंगे और उसके स्थान पर उसके शेष को लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें भाग करते हैं 19 से। 19 8 152, शेष क्या बचा आपका 3, तो इसके स्थान पर इसके शेष को लिख दिए। आगे देख लीजिए बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। 19 से भाग करिए इसमें, 19 से कम 19, 4 बचेगा। 42 19 दूना 38, 4 बचेगा। 43 19 दूना 38, 5, जो फाइनली शेष यहाँ पे बचा कितना बचा 5। जब 19 से इसमें भाग करेंगे शेष आपका 3 हो जाएगा। जब 19 से इसमें भाग करेंगे शेष 5 हो जाएगा, प्लस के स्थान पर प्लस, और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में आपका 19 होगा। अब इसको देख करके आप शेष बता सकते हैं। ऊपर में वैल्यू क्या है, 3 और 5 8। 8 में अगर 19 से भाग करेंगे, 8 में अगर 19 से भाग करेंगे तो भाग नहीं लगेगा, शेष आपका 8 ही बच जाएगा। जब ऊपर में वैल्यू छोटा हो, नीचे में वैल्यू बड़ा हो, तो जो ऊपर वाला वैल्यू होगा वही आपका शेष होगा। और यहाँ पे हर बार हम एरो देके क्या लिखते हैं, आर। आर का मतलब है रिमाइंडर, यानी कि शेष। बराबर में भागफल लिखा जाता है, शेष नहीं। शेष जब भी लिखना होगा तो एरो देके हम क्या लिखेंगे, एरो देके हम लिखेंगे आर। एक चीज और आप यहाँ से समझ लीजिए, अगर हम आपसे कहें कि भाई 8 में 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, तो 8 में अगर 7 से भाग करिएगा तो शेष 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 7 में 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, तो 7 में तो 8 से भाग लगेगा नहीं। इस केस में आपका ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वही शेष हो जाएगा। 7 में अगर 8 से भाग करेंगे शेष क्या हो जाएगा आपका, शेष आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन ऐसे रहे 2/8, इसका शेष बताइए, तो आप यहाँ पे इसको काट मत दीजिएगा, 2 चौके 8, काटिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। काटिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि काटने पर ऊपर में वैल्यू 1, नीचे में 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकलेगा, 1 में 4 से भाग करने पर शेष क्या होगा, जबकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2 में 8 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। तो 2 में 8 से भाग लगेगा नहीं, यानी कि जो ऊपर वाला वैल्यू होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका शेष हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, पावर के फॉर्म में भी है। 9 का पावर 6 + 7/8 का शेषफल क्या होगा। तो हमें इस 8 से किस में भाग करना है, इसमें भी भाग करना है और इसमें भी भाग करना है। तो हम बारी बारी से दोनों में भाग करेंगे, और भाग हमेशा बेस में करिएगा, पावर में नहीं। तो 9 में भाग करिए 8 से, तो 9 में 8 से भाग करिएगा, शेष क्या होगा 1। तो इसके स्थान पर इसके शेष को लिखेंगे और पावर को अपने जगह पे लिख दिए। 9 में जब 8 से भाग करेंगे शेष 1, पावर को अपने जगह पे, प्लस है तो प्लस। आगे देख लीजिए, आगे क्या है 7, क्या 7 में 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो जो वैल्यू है वही आपका शेष हो जाएगा। बट्टा में क्या होगा, बट्टा में आपका 8 हो जाएगा। अब 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, और 1 + 7 कितना 8, ऊपर में भी वैल्यू 8, नीचे में भी वैल्यू 8। 8 में 8 से भाग करेंगे, 1 टाइम पूरा कट जाएगा। पूरा कटने का मतलब शेष क्या होगा, शेष आपका 0 हो जाएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन का आपका शेष 0 हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाग आपको बेस में करना है, जो शेष आए उसको लिखना है, और पावर जैसे है उसको वैसे ही लिख देना है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 25 का पावर 25/26। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा जाता है। तो कुछ बेसिक बातें यहाँ से हम लोग समझेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे रहता, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका इस तरीके से रहता 26/25, ओके, चलिए, और इसका पावर हम कुछ भी दे देते, चलिए मान लेते हैं 39 दे देते। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका शेष क्या होगा, तो आप बस क्वेश्चन को देख करके बता सकते हैं कि सर इसका तो शेष 1 हो जाएगा। शेष 1 क्यों होगा? क्योंकि देख लीजिए, पावर को तो आप छोड़ दीजिए, 26 में 25 से भाग करिए, शेष क्या हो जाएगा? शेष आपका 1 हो जाएगा। 26 में 25 से भाग करेंगे, शेष 1, पावर को अपने जगह पर रहने दीजिए। और बट्टा में क्या है? बट्टा में 25 है तो 25, 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 होगा, 1 में 25 से भाग करेंगे, शेष क्या हो जाएगा? शेष आपका फाइनली जो बचेगा वह आपका 1 ही बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऊपर में वैल्यू, गौर से देखिएगा, अगर ऊपर में वैल्यू नीचे से 1 ज़्यादा रहे और पावर कुछ भी रहे तो शेष क्या होगा? पावर कुछ भी रहे शेष 1 होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर वाला वैल्यू अगर नीचे वाला से 1 ज़्यादा रहे तो ऑलवेज आपका शेष क्या बचना है? ऑलवेज शेष आपका 1 बचना है, चाहे पावर कुछ भी रहे। लेकिन गौर से देखिएगा, लेकिन यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पे केस यह है कि जो ऊपर में वैल्यू है वह नीचे से 1 कम है। क्या हम 25 में 26 से भाग कर पाएंगे? भाग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ केस क्या है? यहाँ केस है a-1 का पावर n बट्टा a, a-1 का पावर n बट्टा क्या है? a, यानी नीचे में जितना वैल्यू है उससे 1 कम ऊपर में। तो जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन रहे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन रहे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपका रहेगा, सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में यही फॉर्म आपका पूछा जाता है। तो जब भी क्या हो डाटा में कि नीचे में जितना वैल्यू है उससे 1 कम ऊपर में रहे तो इसके शेष का निर्धारण जो इसका पावर है, जो n का वैल्यू है, वही करेगा। अगर n का वैल्यू, अगर n का मान क्या है? n का वैल्यू अगर सम है, इवन है, तो शेष इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह शेष आपका फिक्स होता है। ठीक है, अगर पावर सम होगा तो शेष 1 होगा, लेकिन अगर पावर विषम हो, ठीक है, अगर पावर क्या हो? अगर पावर विषम हो, उस केस में जो इसका शेष होगा वह आपका बेस हो जाएगा। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, फिर से इसको समझने का प्रयास करिएगा कि अगर क्वेश्चन a-1 का पावर n बट्टा a के फॉर्म में है तो इसके शेष का निर्धारण इसका पावर यानी कि n करेगा। पावर अगर सम है तो शेष हमेशा क्या होगा? 1 हो जाएगा। लेकिन पावर अगर विषम है उस केस में इसका जो बेस होगा वही आपका शेष हो जाएगा। पावर अगर विषम है तो बेस ही शेष होगा, पावर अगर सम है तो शेष 1 होगा। कब? जब क्वेश्चन a-1 का पावर n बट्टा a के फॉर्म में हो। जैसे देखिए यहाँ पे भी तो फॉर्म आपका वही था, क्वेश्चन का यहाँ भी फॉर्म क्या है? यही तो है, नीचे में जितना वैल्यू है उससे 1 कम ऊपर में, यानी कि a-1 बट्टा a के फॉर्म में है। तो इसके शेष का निर्धारण कौन करेगा? पावर। अब पावर देखिए सम है कि विषम? पावर विषम है, यानी इसका शेष जो होगा बेस ही हो जाएगा। तो बेस कितना है? 25। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। यह बेस है, यह पावर है, इससे भाग करना है। ठीक है, तो शेष हमारा कितना हो जाएगा? 25। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिखते, 25 का पावर अगर हम लिख देते यहाँ पे 42/26, अब आप बताइए इसका शेष क्या होगा? तो देखिए नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में, पावर को देखेंगे, पावर क्या है? पावर सम है, तो इस बार शेष क्या हो जाएगा? इस बार शेष आपका 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब इस फॉर्म में रहे तो पावर सम रहने पर शेष 1 हो जाएगा और पावर विषम रहने पर बेस ही शेष हो जाएगा। इसको हम लोग और प्रमाणित कर लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से। जैसे देखिएगा यहाँ पे भी क्वेश्चन का फॉर्म यही है, 3/4, फॉर्म तो वही है, नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में। अब पावर यहाँ पे दे के देखते हैं हम लोग 2, तो पावर सम है। अब पावर सम के केस में देख लीजिए शेष कितना आता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 में 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, शेष क्या हो जाएगा? शेष आपका 1 हो जाएगा। देख लीजिए पावर सम, फॉर्म तो वही है, नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में,
पावर सम तो शेष कितना होता है, 1 होता है। बेसिक मेथड से कैलकुलेट करिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, शेष क्या आ रहा है आपका, शेष आपका 1 आ रहा है। लेकिन अगर हम 3 का पावर 3 करते हैं, अब देख लीजिए बेसिक मेथड से शेष कैलकुलेट करिए कितना आता है, 3 का पावर 3 यानी 27, 27 में 4 से भाग करिए, 4 छक्के 24, शेष कितना आ गया 3, यानी किसके बराबर, बेस के बराबर। तो जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन रहे तो इसके शेष का निर्धारण आपका पावर ही करेगा, पावर सम तो शेष 1 और पावर विषम तो बेस ही शेष। ओके, चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, बस आप लगातार बने रहिए। यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, फॉर्म वही है, नीचे में जितना है उससे 1 कम ऊपर में है। हम क्या करेंगे, पावर को देखेंगे, पावर सम है सर, शेष इस बार 1 हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में पावर अगर विषम होता तो विषम होने के केस में पावर शेष आपका 17 हो जाता। पावर सम शेष 1, पावर विषम बेस ही शेष। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए 3257, 3200 कितना है देख लीजिए, 3257 है और इसका पावर कितना है 683। इसमें हमें भाग करना है 3256 से, इसमें हमें किससे भाग करना है, 3256 से। अब यहाँ पे भी शेष आप जो है बेस ही शेष मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गौर से देखिए फॉर्म क्या है, नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में है, नहीं सर ऊपर में 1 ज़्यादा है, और ऊपर में अगर 1 ज़्यादा वैल्यू रहे तो ऑलवेज शेष तो आपका 1 ही होगा, क्योंकि इससे इसमें भाग करेंगे शेष कितना हो जाएगा 1, और 1 का पावर जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए, बट्टा में नीचे वाला वैल्यू जैसे है वैसे ही रहने दीजिए 3256। 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1, 1 में इतना से भाग करिएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर वाला वैल्यू अगर 1 ज़्यादा हो तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें शेष चेक करने का, पावर चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। पावर कुछ भी रहेगा, पावर सम रहेगा या विषम रहेगा, कुछ भी रहेगा, शेषफल क्या आना है, 1 आना है। लेकिन अगर नीचे में जितना वैल्यू है उससे 1 कम ऊपर में रहता, यानी कि 3255 रहता ऊपर में, तब इसके शेष का निर्धारण कौन करता, पावर करता। पावर विषम है तो बेस ही शेष हो जाता, और सम रहने के केस में शेष क्या होता, 1 होता। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, कंफ्यूज इन दोनों कॉन्सेप्ट में मत करिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहां पे देखिए 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 23 बट्टा 10 का शेषफल पूछा गया है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे तो फॉर्म वह नहीं है जो अब तक हम लोग देखते आ रहे थे, नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में तो नहीं है, नहीं सर इस फॉर्म में तो नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन को बेसिक से ही सोल्व करना पड़ेगा। आइए बेसिक से सोल्व करते हैं। सोचिए जरा सा कि 2 के किस फॉर्म में, 2 का पावर 23 तो हम नहीं कर सकते हैं, 2 का पावर 23 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 23 बार, जो बहुत मुश्किल काम है। तो हम सोचेंगे कि 2 का पावर कम से कम क्या रखे कि उसमें 10 से भाग लग सके। 10 से भाग लगने का मतलब है कि वैल्यू 10 से बड़ा हो जाए तभी तो 10 से भाग लग पाएगा। तो 2 का पावर 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, भाग तो नहीं लगेगा 10 से। 2 का पावर 2 रखेंगे 4, 10 से बड़ा नहीं है। 2 का पावर 3 रखेंगे 8, अब भी वैल्यू 10 से बड़ा नहीं है। 2 का पावर 4 रखेंगे 16, यानी कम से कम 2 का पावर 4 रखेंगे 16 जो कि 10 से बड़ा है, तो कम से कम पावर कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 का पावर 4 रखिएगा तब जाकर के वैल्यू इतना आएगा कि आप 10 से भाग कर सकते हैं। अब 2 का पावर 4 तो आप रख लिए हैं, लेकिन वास्तव में 2 का संख्या कितना है, 23। 2 का संख्या 23 का मतलब क्या है, 2 का संख्या 23 का मतलब है कि 2 कुल मिलाकर 23 बार है, ठीक है। तो 2 23 बार है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 एक जगह 20 बार लिख देंगे और एक जगह 2 3 बार, इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 एक जगह 19 बार और 2 एक जगह 4 बार। इन सब का मतलब क्या होगा, 2 का पावर 23 है ना। घातांक और कड़ी में पढ़ना है, बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा। तो यहाँ भी 2 23 बार, यहाँ भी 2 23 बार, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि 2 का संख्या कुल मिला के 23 है, तो हम सोचेंगे अब कि हम 4 में कितना से गुना करें कि 23 के करीब पहुंच जाए। तो 4 छक्के 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5। अब होता क्या है, पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना होता है। तो 4 पंचे 20 यानी कि 2 का संख्या कितना हो गया, 20। अभी तक में 2 20 बार लिख चुके हैं, कितना बार 2 और हमें लिखना पड़ेगा, 3 बार। तो 2 का पावर 3 यहाँ पे हम लिख लेंगे, यानी 2 के पावर 23 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 4 तो यहाँ रखना ही है। अब 4 में कितना से गुना करें कि इसके करीब पहुँचेंगे, 5 से, तो 4 पंचे 20, लेकिन 2 23 बार ही हुआ। हमें चाहिए 2 कितना बार, हमें चाहिए 2
हमें चाहिए 2 कितना बार, 23 बार। तो यहाँ 2 का संख्या 20 है, यहाँ 2 का पावर 3, यानी 2 का संख्या कितना हो गया आपका, 2 का संख्या कुल मिला के 23 हो गया। ठीक है, चलिए 2 23 बार आ चुका है। अब इसमें हमें भाग कितना से करना था सर, इसमें तो हमें भाग करना है 10 से, तो 10 से भाग करिए। अब आगे देखिए 2 का पावर 4 मतलब कितना, यह एक्चुअली में अब 16 है, तो 16 में 10 से भाग करिए, शेष कितना 6। तो इसके स्थान पर इसके शेष को, इसमें जब 10 से भाग करेंगे शेष 6 बचेगा ना। 2 का पावर 4 मतलब कितना है, तो वास्तव में 16 है। तो 16 में 10 से भाग करेंगे शेष 6, पावर जो है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए, इंटू 2 का क्यूब कितना 8, 8 में 10 से भाग नहीं लगेगा तो इसको अपने स्थान पर रहने दीजिए। बट्टा में वैल्यू क्या हो जाएगा, बट्टा में वैल्यू 10 हो जाएगा। ओके, चलिए इतना क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट और आप यहाँ पे समझिए। देखिए 6 का पावर चाहे जो भी हो, ठीक है, 6 का पावर चाहे जो भी हो, पहला कॉन्सेप्ट गौर से देखिएगा। इसमें अगर आप 10 से भाग करते हैं ना, तो शेष जो है हमेशा आपका 6 बचता है। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। 6 के पावर 1 में 10 से भाग करिए, 6 का पावर 1 मतलब कि 6, 6 में 10 से भाग करिएगा शेष 6 बचेगा। 6 का पावर 2 यानी 36, 36 में 10 से भाग करिए, 10 या 30 शेष 6 बचेगा। 6 का पावर 3 216, 216 में 10 से भाग करिएगा शेष 6 बचेगा। कहने का मतलब कि 6 का पावर चाहे जो भी हो, कुछ भी रख के आप चेक कर सकते हैं, जो भी हो उसमें 10 से भाग करिएगा, शेष क्या बचेगा, 6 बचेगा। और कॉन्सेप्ट यहां पे समझ लीजिए, 3 कॉन्सेप्ट आपको समझना है। दूसरा, 10 का पावर आप कुछ भी रख के देख लीजिए, इसमें अगर आप 6 से भाग करते हैं तो शेष ऑलवेज जो है वो आपका 4 बचेगा। 10 में 6 से भाग करिए शेष 4, 10 का पावर 2 यानी कि 100 में, 100 में भी 6 से भाग करके देखिए, 6 कम 6 4 बचेगा 40, 6 गुणे 6 36, शेष कितना आया 4। यानी कि 10 का पावर चाहे जो भी हो, इसमें भी अगर आप 6 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा, शेष आपका 4 बचेगा। और एक कॉन्सेप्ट और आपको जानना है, वह कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए 4 में अगर आप 6 से भाग करते हैं, 4 में 6 से भाग करते हैं, शेष क्या बचेगा, शेष आपका 4 बचेगा। 4 के स्क्वायर में भी 6 से भाग करके देखिए, शेष आपका 4 बचेगा। यानी 4 का पावर चाहे जो भी हो, ठीक है, 4 का पावर चाहे जो भी हो, उसमें अगर 6 से भाग करते हैं तो शेष आपका 4 बचेगा। तो यह तीनों जो है वह ऑब्जर्वेशन है ना, कैलकुलेट करके चेक किया गया है, जिससे यह पता चला है कि 6 का पावर कुछ भी रहने पर 10 से भाग करने पर शेष हमेशा 6 ही बचता है। तो हम वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए नहीं जाएंगे हर बार, है ना। 6 का पावर 10 में 6 का पावर 10 में 10 से भाग करेंगे शेष 6 बचेगा। 6 का पावर 12 में 10 से भाग करेंगे शेष 6 बचेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए आप, तो 6 का पावर 5 है, इसमें 10 से भाग करेंगे शेष क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो इसके जगह पर इसके शेष को लिख दिए, इनटू यह आपका कितना है 8, बट्टा में कितना 10, 6 8 48, 48 में 10 से भाग करिए, 10 चौके 40, शेष कितना आ गया आपका 8 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका, विकल्प डी हो जाएगा। इन तीनों कॉन्सेप्ट को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर हम आपसे यह पूछे कि भाई 4 का पावर 27 है, अगर हम इसमें 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, शेष आपका 4 ही बचेगा। ठीक है, अगर इन तीनों को ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए। क्वेश्चन जो अगला है, यहाँ पे हमें शेष बताना है। अच्छा, गौर से एक चीज देखिए, हमें 68 से किस में भाग करना है, इस दोनों में भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों में भाग करेंगे। तो हम इसमें भाग करते हैं 68 से, पहले इस वाले वैल्यू में 68 से भाग करिए, तो नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन आने पर हम क्या करते हैं, पावर को देखते हैं। पावर सम शेष एक विषम है, तो बेस ही शेष, तो यहाँ शेष कितना क्या हो जाएगा 67। आगे चलिए, प्लस है तो प्लस 67 में 68 से भाग नहीं लगेगा तो शेष क्या हो जाएगा 67। बट्टा में जो वैल्यू है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। ठीक है, बट्टा में जो वैल्यू है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है आपका, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे लिख दे, 67 का पावर 67 और इसमें 68 से भाग करेंगे तो फॉर्म याद होगा, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पावर को देखते हैं। पावर सम तो शेष एक, पावर विषम तो बेसी शेष। तो पावर विषम है, इसका मतलब बेसी शेष, तो इसका शेष तो 67 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, प्लस है तो प्लस 67 में 68 से भाग लगेगा नहीं, तो शेष आपका क्या रह जाएगा 67 ही रह जाएगा। अब एक तो तरीका यह है कि हम इस दोनों को जोड़ करके 68 से भाग करें। दूसरा तरीका यह है कि देख लीजिए, हम क्या करेंगे कि इसको एक बढ़ा देंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, प्लस यह क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा।
हम 5 प्लस अगर कहीं लिखा हुआ इस तरीके से 5 प्लस 4, तो इसको हम 6 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं ना। 5 4 9 होगा, 6 और 3 भी 9 होगा। इसको 1 बढ़ा देंगे तो यह 1 घट जाएगा। तो 67 है, इसको हम बना दिए 68, तो यह जो 67 है वो कितना हो जाएगा 66। अब इसमें हमें भाग करना है कितना से 68 से। अब इससे लाभ क्या मिला, अब इससे लाभ क्या मिला गौर से समझिए। 68 में 68 से भाग करेंगे शेष 0, तो इस पूरे का शेष क्या हो गया 0। और 66 में 68 से भाग लगेगा नहीं, यानी कि शेष आपका क्या हो जाएगा, शेष आपका हो जाएगा 66। तो इस पूरे क्वेश्चन का आपका शेष जो होगा वो आपका 66 हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहां पे देखिए, यहां पे डाटा आपका फैक्टोरियल के फॉर्म में दे रखा है, और फैक्टोरियल का मीनिंग जो है वह यूनिट डिजिट वाले क्लास में भी हमने आपको बताया था। फैक्टोरियल 1, इसको हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुना 2, 1 गुना 2 यानी क्या हो जाएगा वैल्यू 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3, जब आप इन सभी को आपस में गुना करिएगा क्या वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, सबको आपस में गुना करिएगा क्या वैल्यू आ जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल का आपका मतलब यहाँ पे यह होता है। अब गौर से देखिए, हमें इस पूरे में भाग करना है 12 से, लेकिन कहाँ तक जाना है फैक्टोरियल 99 तक। अब इससे आप मत घबराइएगा, ठीक है। चलिए गौर से समझिएगा कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान क्या हो जाएगा 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुना 2। फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुना 2 गुना 3 यानी कि 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मान 120 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस डॉट 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 हमें कहाँ तक जाना है 99 तक। आगे जहाँ तक जाना है उससे कोई फर्क नहीं है। बट्टा में क्या है, बट्टा में वैल्यू आपका 12 है। अब इस 12 से भाग करिए, शेष ही तो निकालना है ना, भाग करिए। 12 से 1 में भाग करेंगे भाग नहीं लगेगा, शेष 1 बच जाएगा। 12 से 2 में भाग करेंगे भाग नहीं लगेगा, शेष यही बच जाएगा। 12 से 6 में भाग करेंगे भाग नहीं लगेगा, शेष 6 बच जाएगा। हमें 6 में भाग करना है 12 से, ठीक है। 12 में नहीं भाग करना है कि 6 दूना 12 आप काट दीजिएगा। 24 में 12 से भाग करेंगे 12 दूना 24, शेष क्या हो गया 0। और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में अगर एक बार 0 मिल गया तो आगे आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे भी आपको क्या मिलना है 0 ही मिलना है। देख लीजिए 12 से भाग करिए 120 में, 12 दही 120, शेष क्या मिलेगा 0। आगे भी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आगे 720 होगा, 12 छके 72। फैक्टोरियल 4 का मान 5 का मान 6 का मान 720, 12 छके 72, शेष क्या होगा 0। यानी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आपको तभी तक सोल्व करना है जब तक पहली बार 0 न मिले। आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे यह फैक्टोरियल 99 तक हो या 99,000 तक हो। बट्टा में वैल्यू क्या आ जाएगा 12। अब सबको जोड़ लीजिए, 1 और 2 3 6 9, 9 बट्टा 12 का शेष क्या हो जाएगा 9 बट्टा 12 का शेष आपका 9 हो जाएगा। 1 2 3 और 6 9, 9 में 12 से भाग करेंगे, 9 में 12 से भाग लगेगा नहीं, शेष आपका कितना हो जाएगा, शेष आपका 9 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हमें इस बार 5 का पावर 501 में 126 से भाग करने के बाद जो शेष होगा यह बताना है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखिए 5 के किस फॉर्म में 126 से भाग करना आसान है। तो जब वैल्यू बढ़ा दे ना, जब वैल्यू आपका बढ़ा दे, बड़ी वैल्यू से भाग करना हो, उस केस में कोई ना कोई टेक्निक इसमें छुपा होता है, ठीक है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा होता है। सोचिए जरा सा कि 5 के किस फॉर्म में 126 से भाग करना आसान है। तो हम 5 का पावर 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा 5। कितना से भाग करना है हमें 126 से, तो 5 का पावर 1 रखेंगे 5, 5 में 126 से भाग करना तो आसान नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में भी नहीं, 5 का क्यूब 125। सोचिए जरा सा कि यहाँ पे 125 और यहाँ पे 126 भाग करना तो आपका आसान हो जाएगा। 125 में अगर हम 126 से भाग करें, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, है ना, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तब तो हमारे लिए क्वेश्चन सिंपल हो गया। नीचे में जितना उससे 1 कम, ऊपर में पावर को देखेंगे, पावर सम से 1, पावर विषम तो बेसिस से, इस फॉर्म में आ गया। तो 5 का पावर 3, इस फॉर्म में हमें 126 से भाग करना आसान है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का पावर 3। अब 3 से, है ना, 3 में कितना से गुना करें कि 501 आ जाए, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 2, 20, 3 छक्के 18, बचा 2, 3 सत्ते 21, 167 से, 3 में 167 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 501। हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब यानी कि 125, पावर को अपने जगह पे रहने दीजिए, बट्टा में जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए। अब बताइए जरा सा शेष क्या होगा। सर नीचे में जितना उससे 1 कम, ऊपर में
पावर को देखेंगे इस केस में, पावर सम तो शेष 1, विषम तो बेस ही शेष। बेस कितना है आपका यहाँ पे, बेस तो आपका 125 है, तो इस क्वेश्चन का शेष आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका शेष 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शेष आपका कितना हो गया, यहाँ पे शेष आपका हो गया 125। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पे जो है कुछ कॉन्सेप्ट और हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहे, अगर क्वेश्चन आपका ऐसे रहे 67 गुणे 68 गुणे 69, अब इसमें हमें भाग करना है, गौर से देखिएगा, इसमें हमें कितना से भाग करना है, इसमें हमें भाग करना है आपका, इसमें हमें भाग करना है 70 से। अब गौर से देखिए यहाँ पे, यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें हमें कितना से भाग करना है, 70 से भाग करके शेष निकालना है। अगर हम 67 में 70 से भाग करेंगे तो भाग तो नहीं लगेगा, शेष आपका 67 बढ़ जाएगा, ऊपर में वैल्यू छोटा है। 68 में 70 से भाग करेंगे, भाग नहीं लगेगा, शेष आपका 68 बढ़ जाएगा। 69 में 70 से भाग करेंगे, भाग नहीं लगेगा, शेष आपका 69 रह जाएगा। अगर हम इस पूरे को आपस में गुना कर ले फिर 70 से भाग करें तो शेष तो निकल जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया मेथड सीखेंगे, जिस मेथड का नाम है आपका रिवर्स रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि शेषफल निकालने का उल्टा तरीका। हम यहाँ पे क्या करेंगे, गौर से देखिए, हम 67 में 70 से भाग किए, भाग नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे, हम 70 में ही भाग कर देंगे 67 से। ठीक है, उल्टा काम करेंगे। तो 70 में 67 से भाग करेंगे, शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हम इसके स्थान पर इसके शेष को लिखेंगे, लेकिन शेष इस बार क्या होगा, +3 नहीं -3, क्योंकि हम लोगों ने काम जो किया है वो उल्टा काम किया है, तो चिन्ह भी क्या हो जाएगा, चिन्ह भी आपका उल्टा हो जाएगा। हमें भाग करना था 67 में 70 से, लेकिन हम 67 में 70 से भाग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या किए, 70 में ही 67 से भाग कर लिए, तो उल्टा काम किए। तो बस केवल क्या करिए, आप चिन्ह उल्टा दे दीजिए। तो 70 में 67 से भाग करेंगे, शेष 3, चिन्ह हम लोग दे देंगे माइनस का। आगे चलिए, गुना है तो गुना, उसी तरीके से 68 में 70 से भाग नहीं रहेगा, तो 70 में 68 से भाग करिए, शेष 2, और चूंकि उल्टा काम करे तो चिन्ह भी उल्टा दे दीजिए। उसी तरीके से 69 में 70 से भाग नहीं रहेगा, तो 70 में 69 से भाग करेंगे, शेष क्या हो जाएगा, 1, और उल्टा काम किए तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का। बट्टा में जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 67 70 से 3 कम है तो इसका शेष -3, यह आपका इससे 2 कम है तो इसका शेष -2, और यह आपका 1 कम है तो इसका शेष -1। अब आगे सबसे पहले चिन्हों का गुना करिए, तो माइनस गुना माइनस प्लस, और प्लस गुना माइनस फिर से क्या हो गया, फिर से आपका माइनस हो गया। आगे 3 दूना 6 एकम 6, बट्टा में क्या वैल्यू है, 70। अब 6 में 70 से भाग करेंगे तब तो शेष 6 हो जाएगा, लेकिन -6 में 70 से भाग करने का तरीका क्या है कि आप दोनों वैल्यू को घटा लीजिए, यानी 70 में से 6 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 64। तो इस क्वेश्चन का आपका शेष कितना हो गया, शेष आपका 64 हो गया। 6 में 70 से भाग करेंगे, शेष 6 हो जाएगा, लेकिन -6 में 70 से भाग करेंगे तो 70 - 6 यानी कि 64 हो जाएगा। देखिए 1 में 8 से भाग करेंगे, शेष क्या होगा, 1 में 8 से भाग करिएगा, शेष आपका 1 हो जाएगा, लेकिन -1 में अगर 8 से भाग करिएगा तो शेष क्या होगा, -1 में 8 से भाग करना है तो 8 - 1 शेष हो जाएगा, यानी शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका रिमाइंडर थ्योरम का कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो एक टाइप और हम लोग करेंगे इस टॉपिक के अंदर, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर, जो कि हम लोग करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।